छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत केवल बस्तर की इकलौती सीट है जिस पर 19 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं और इसके पहले बीजेपी ने स्टार प्रचार वॉर की शुरुआत सीधे प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा से की है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को आमाबाल में एक सभा की और कांग्रेस पर कई विषयों पर जबरदस्त प्रहार किया। बिल्कुल, बस्तर में विकास, मुफ्त अनाज, राम मंदिर से लेकर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर महंत के लाठी वाले मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। जवाब में कांग्रेस ने दोहराया, असल में बीजेपी के पास पिछले वादों पर, असल चुनौतियों पर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और मोदी इसमें माहिर है। देखिए रिपोर्ट। अच्छा, लाठी धर के बांधने वाला नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। पिछले एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के जिस बयान पर बवाल मचा है उस पर सोमवार को बस्तर की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। बीते दिनों एक चुनावी सभा के मंच पर डॉक्टर महंत ने कहा था कि मोदी से लड़ने वाला, लाठी रखने वाला, सिर फोड़ने वाला कोई नेता तो चाहिए जो कि भूपेश बघेल ही कर सकते हैं। बाद में महंत ने अपने इस बयान पर सफाई दी, खेद प्रकट किया, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए एक आंदोलन चलाया। एफआईआर हुई, चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई। सोमवार को बस्तर में स्टार प्रचार को धार देने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री ने आमाबाल में हुई सभा के मंच से बस्तर वासियों को, देशवासियों को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वो सिर फोड़ने की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने की याद दिलाते हुए कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। मोदी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी और प्रधानमंत्री से कुछ सवालों के जरिए उन्हें घेरने का प्रयास किया। कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर हैं। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि नगरनार स्टील प्लांट जो बस्तर की जनता के लिए सपनों का प्लांट है वो बिकेगा कि नहीं, और बिकने वाली सूची में आज भी शामिल है। नंबर 1, नंबर 2, बस्तर के आदिवासियों का आरक्षण बिल आज भी राजभवन में अटका हुआ है। आदिवासियों का जंगल हसदेव में कटाई हो रहा है। बीजेपी के कुशल रणनीतिकारों ने सोच समझकर पहले चरण 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले आदिवासी बहुल बस्तर में पीएम मोदी की सभा रखी। प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में एक ही भाषण में आदिवासी उत्थान के लिए मोदी सरकार के काम, मिशन ज्ञान, करप्शन, ईडी, आईटी का एक्शन और लाठी वाले बयान पर कांग्रेस को घेरने का काम किया। अब इंतजार रहेगा 13 अप्रैल को बस्तर में होने वाली राहुल गांधी की सभा का। सवाल ये, क्या वो भाजपा के आरोपों का जवाब अपने मंच से देंगे? क्या वो बीजेपी को असल मुद्दों पर घेर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई अब राहुल गांधी की सभा का इंतजार रहेगा कि क्या मोदी के आज प्रमुख तौर पर जो 3 वार हैं, एक बार उन्होंने किया है मंदिर मुद्दे पर, याद दिलाया कि न्योता ठुकराया और जिन्होंने इसका विरोध किया उनको आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरा बार किया है करप्शन के ऊपर कार्रवाई का, पहले चैलेंज देते थे, जब ईडी आईटी का एक्शन हुआ तो फिर आप लाठी मारने की बात कहते हैं। और तीसरा बार किया है कि मोदी की गारंटी और विकास को नकारने पर जनता आपको उसका जवाब देगी। तीनों का उत्तर कांग्रेस क्या देगी, तीनों का उत्तर क्या राहुल गांधी अपनी सभा में देंगे जो आने वाले वक्त में इसी बस्तर में होने वाली है, इस पर नजर
रहेगी। लेकिन अब नजर डालिए बस्तर के सियासी समीकरण पर। तो बस्तर आखिर बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है, यह भी हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने यहीं से छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद क्यों किया है, पीएम मोदी के इस दौरे के मायने क्या है, आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए जरा एक एक करके इसके प्रमुख बिंदुओं को आप समझें। 2019 इकलौता ऐसा चुनाव था जब बीजेपी बस्तर में चुनाव हारी थी, वरना जब से पृथक प्रदेश बना तब से ये सीट हमेशा बीजेपी के पास रही। कांग्रेस के दीपक बैज ने 2019 में बीजेपी प्रत्याशी को इस सीट पर मात दी और इस बार महेश कश्यप इस सीट पर उम्मीदवार हैं। और उनका मुकाबला कांग्रेस के कवासी लखमा से है। दीपक बैज पहले यहां से सांसद थे, लेकिन इस बार मौका दिया गया है कवासी लखमा को। लेकिन महेश कश्यप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले वो सरपंच रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा कोंटा विधानसभा से लगातार 6 बार के विधायक रहे। हालांकि कवासी लखमा भी पहली बार लोकसभा चुनाव के अखाड़े में अपना भाग्य आजमाने उतरे हुए हैं। बीजेपी का यह मुख्य फोकस धर्मांतरण और नक्सलवाद पर है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप धर्मांतरण के खिलाफ काम करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक है। तो ये वजह है कि पिछली बार ही इकलौता ऐसा हुआ कि बीजेपी को झटका लगा और यहां से उसको हार झेलनी पड़ी, वरना यहां से हमेशा बीजेपी कैंडिडेट संसद तक पहुंचते रहे। तो अब की बार कोई रिस्क पार्टी लेना नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी एक मौजूदा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री के ऊपर यह दांव खेला है जो स्वयं पहली बार मैदान में उतरे हैं। तो क्या एक जनप्रतिनिधि जो सरपंच स्तर के हैं उनको मात दे पाएंगे, या फिर एक कैबिनेट मंत्री जो रहे मौजूदा विधायक हैं वो मात दे पाएंगे बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।